अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने लर्निंग के अंडर मेथड्स ऑफ लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हमने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग और लर्निंग बाय इनसाइट के मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन मेथड से लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स when learning of one task affects the learning of another task, this is called transfer of learning। यानी जब कोई एक काम जो हमने सीख लिया हुआ है वो किसी नए काम के करने पर असरअंदाज हो, उसको या फैसिलिटेट करे या उसके रास्ते में रुकावट बने, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है जी। आसान अल्फाज में यानी कोई हमने एक एक्टिविटी सीखी हुई है, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, वो हम बाद में कोई एक नया काम सीखना चाह रहे हैं, या तो उसको फैसिलिटेट करता है, हमें पुराने सीखे हुए काम का फ़ायदा होता है नए काम के सीखने में, या फिर पुराना काम जो हमने सीखा हुआ है या पुरानी जो टास्क लर्न की हुई हैं या एक्टिविटीज़ लर्न की हुई हैं वो किसी नई एक्टिविटी या नई टास्क या नई सिचुएशन में रुकावट बनती हैं। ठीक है, या इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं बनता। तो जब एक सीखी गई टास्क किसी नई सीखी सिचुएशन में, एक पुरानी सिचुएशन में सीखी गई टास्क नई सिचुएशन में सीखी जाने वाली टास्क पर असरअंदाज हो, तो इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ईएल थॉर्नडाइक और रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने पेश किया था और उन्होंने इसके लिए टर्म ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की यूज़ की थी। बाद में उसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा गया। तो बेसिकली ये जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है वो ये है कि हम अपनी लर्निंग में पास्ट एक्सपीरियंसेस का किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। हमने डिस्कस किया इससे पहले जो जैसे लर्निंग बाय इनसाइट है उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस मेनली तो रोल प्ले नहीं करते, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस का हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, मेमोरी का सहारा लेते हैं जब भी हम नई सिचुएशन को भी असेस कर रहे थे, समझ रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रायल एंड एरर जब हम कर रहे होते हैं तो भी हम ट्रायल जब आजमा रहे होते हैं तो बाज़ का जो ग्रोन अप ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ ट्रायल्स को आजमाते ही नहीं हैं, उसमें कुछ उनकी लॉजिक शामिल है, कुछ उनकी मेमोरी का भी अमल दखल होता है कि ये अनसक्सेसफुल होंगे, इनको आजमाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इसमें तो ऑब्वियसली एक चीज़ को मेमोराइज करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा की सिचुएशन में अप्लाई करेंगे और उस चीज़ काम को देखकर याद करके फिर दोहरा कर सीखेंगे, तो उसमें भी पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है। तो जब पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व हों तो इसे हम बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अब तक जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं उसमें फैसिलिटेशन मौजूद है। अगर फैसिलिटेशन की बजाय हिंड्रेंस भी हो, रुकावट भी हो, तो भी उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ही कहते हैं। ठीक है जी। इसी वजह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, एंड न्यूट्रल और ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग। पहले हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। फर्दर मैं सिर्फ लर्निंग का ही टर्म यूज़ करूँगा, ट्रेनिंग की टर्म यूज़ नहीं करूँगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और वैसी वो पुरानी टर्म है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है जी। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क और लर्निंग इन अ प्रीवियस सिचुएशन हेल्प्स और फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ another task or in a newer situation, this is called positive transfer of learning। ठीक है जी। जब पुरानी कोई टास्क सीखी गई या पुरानी किसी सिचुएशन में कोई काम जो सीखा गया है वो नई टास्क या नई सिचुएशन में काम आ रहा हो, फैसिलिटेट कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, तो इसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का नॉलेज जो है वो फिज़िक्स में हमारे काम आ सकता है। किसी को अगर अरबिक या उर्दू का नॉलेज है तो वो पर्शियन में काम आ सकता है कुछ समझ सीखने में। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी को साइकिल चलानी आती है तो वो मोटरसाइकिल चलाने में उसकी हेल्प कर सकती है। ठीक है जी। इस तरह जब कभी किसी भी सिचुएशन में कोई प्रायर एक्सपीरियंस जो हमारा या प्रायर एक्टिविटी जो हमने सीखी हुई है या प्रायर सिचुएशन में जो हमने कोई काम किया हुआ है वो न्यूअर सिचुएशन या न्यूअर एक्टिविटी या न्यूअर टास्क को लर्न करने में हेल्पफुल साबित हो, तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसके बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी अपनी लाइफ में नोट कर सकते हैं जब आपको पहले से कोई काम सीखा गया, पुराना एक्सपीरियंस नई जगह पर मदद दे रहा होता है। ठीक है जी। दूसरा है जी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग।
नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क hinders or makes it harder to learn another task or in a newer situation. जब पुरानी सिचुएशन में या सीखी गई टास्क या पुरानी कोई टास्क एक नई सिचुएशन या एक नई टास्क के सीखने में रुकावट बने या नई टास्क सीखने को मुश्किल बना दे, तो उसे हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर वो लोग जो राइट साइड के व्हीकल स्टीयरिंग वाली व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, उन्हें जब लेफ़्ट साइड वाले स्टीयरिंग वाली व्हीकल्स ड्राइव करनी पड़ती हैं, या जो लेफ़्ट साइड पर रोड के लेफ़्ट साइड पर ड्राइव करते हैं, उन्हें जब राइट साइड पर ड्राइव करना पड़ता है तो उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है। उनकी प्रायर जो एक्सपीरियंसेस या प्रायर जो लर्निंग है वो नई लर्निंग के रास्ते में रुकावट बनती है या उसको सीखने में मुश्किलात पैदा करती है। जैसे कि पाकिस्तान में हम राइट हैंड पर मतलब ड्राइव करते हैं और स्टीयरिंग भी जो है वो राइट हैंड पर होता है। ये दुनिया के सिर्फ 2% ममालिक हैं जिनमें इस साइड पर स्टीयरिंग होता है, वरना बाकी पूरी दुनिया में स्टीयरिंग जो है वो दूसरी साइड पर होता है और रोड की भी दूसरी तरफ ड्राइव किया जाता है। सिर्फ ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं जहाँ बरतानिया का नौबादियाती निज़ाम रहा है, उनका राज रहा है, वो उन मुल्कों में सिर्फ ये रिवाज है इस साइड पर स्टीयरिंग का भी और इस साइड पर ड्राइव करने का भी। और उसकी भी तमाम कॉलोनीज़ में नहीं है, उसकी तो बहुत सारी कॉलोनीज़ थी जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह के और बहुत सारे मुल्क जो उनसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो सब उसकी कॉलोनीज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी छोड़ गए। अब सिर्फ चंद एक पाकिस्तान जैसे इक्का दुक्का मुल्क बाकी हैं जिनमें इस साइड पर स्टीयरिंग और ड्राइविंग भी इस साइड पर की जाती है, वरना ज़्यादातर तो बाकी जो उनसी दुनिया है वो दूसरी तरफ को उनका स्टीयरिंग भी उधर, दूसरी साइड पर उधर, ड्राइविंग भी दूसरी साइड पर की जाती है। ठीक है जी। तो लेकिन जब हमें किसी ने इस साइड पर सीखा हुआ और उसको दूसरी साइड पर चलाने की ज़रूरत पड़ती है या सीखना पड़ता है, तो पुरानी जो इसकी लर्निंग है वो इस नई लर्निंग के रास्ते में रुकावट बनती है। ठीक है जी। इस किस्म की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी टाइप है जी न्यूट्रल और ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग। व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क नीदर फैसिलिटेट्स नॉर हिंडर्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क और इन अनदर सिचुएशन। जब एक सिचुएशन में जो हमने एक टास्क लर्न की हुई है वो नई सिचुएशन में या नई टास्क के सीखने में ना ही कोई फ़ायदा दे ना रुकावट बने, दोनों का कोई आपस में ताल्लुक ही ना हो, लिंक ही ना हो, तो इसे हम ज़ीरो और न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री नीदर फैसिलिटेट्स नॉर हिंडर्स द लर्निंग ऑफ ड्राइविंग अ स्कूटर। यानी अगर किसी के पास हिस्ट्री का नॉलेज है तो उससे स्कूटर चलाने की जो ट्रेनिंग है या सीखने का अमल है उसमें ना फ़ायदा था ना उसका कोई लिंक है। फर्स्ट गिर है कि आपको कोई इंडो पाक हिस्ट्री का पता है तो उससे इस सीखने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा और बहुत सारी इररेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पर्शियन आती है तो आपको फ़्रेंच सीखने में उसका कोई हमल दखल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरह बहुत सी जो इररेलेवेंट जो लर्निंग की डोमेन्स हैं जिनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, इसे हम न्यूट्रल या ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग कहते हैं। इसे आप एक मेथड ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेनली हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस का हमारे नई टास्क के सीखने पर असर होता है, उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। ये प्रायर जो हमने मेथड्स पढ़े हैं तीनों, उन सभी में ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। इस हवाले से एक बड़ा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को प्रूव करने के लिए कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। वैसे तो कॉमन सेंस से भी ये प्रूवन है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप राइट हैंडेड हैं और राइट हैंड से सारे काम सही कर लेते हैं और लेफ़्ट हैंड से उतना अच्छा कोई काम नहीं कर पाते, तो उस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में हम उसे कहते हैं स्टार पैटर्न का एक्सपेरिमेंट होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। इसमें हम एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि पहले स्टार पैटर्न, एक स्टार जो बनाते हैं हम आसानी से बना सकते हैं, वो पहले कहा जाता है कि वो लेफ़्ट हैंड से बनाया जाए। एक ट्रायल लेफ़्ट हैंड से करवाया जाता है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जो राइट हैंडेड बंदा है वो लेफ़्ट से उतना अच्छा वो नहीं बना पाएगा। अब उससे फ़ौरन अगर दूसरी दफ़ा बनाया जाएगा तो दूसरी दफ़ा भी वो इतना अच्छा नहीं बना सकेगा, ऑलमोस्ट वैसे ही बनाएगा। लेकिन अगर वो स्टार पैटर्न जो है वो
फिर उसे एक दफ़ा लेफ्ट हैंड से बनवाया जाए जो कि उसे इतना अच्छा नहीं बना, उसके बाद वो 20 मरतबा राइट हैंड से बनाना सीखे या बनाए, उसके बाद फिर 22वीं मरतबा जो है वो दोबारा लेफ्ट हैंड से बनाए, तो उसमें फार मोर इम्प्रूवमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो पहली मरतबा जब उसने अभी किया, उसने लेफ्ट हैंड से 2 ही ट्रायल है, लेकिन अगर वो लगातार ट्रायल करता, पहला ट्रायल और फिर दूसरा ट्रायल, तो वो उतना अच्छा नहीं था होना जितना अच्छा दरमियान में 20 मरतबा राइट हैंड से बनाने के बाद होगा। ठीक है, तो इसका इवन हमारे दोनों हैंड्स पर की जो एक हैंड की ट्रेनिंग का भी दूसरे हैंड की ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। इस हद तक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग हमारे अंदर, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ हम लर्न करते हैं उनमें होती है। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने बताया कि स्टार पैटर्न एक लेफ्ट हैंड से बनाया जाए, फिर कोई 20 मरतबा राइट से बनाकर फिर एक मरतबा दोबारा लेफ्ट से बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर डायरेक्टली 2 मरतबा लेफ्ट से बनाएंगे तो शायद उतनी इंप्रूवमेंट ना हो। वो बीच में जो राइट हैंड से 20 मरतबा बनाया है उसकी वजह से इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगी, हालांकि लेफ़्ट से आपने 2 ही दफ़ा बनाया होगा। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग को चेक करने का कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग होती है या नहीं होती। ठीक है जी, वरना हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है जिसमें हम अपने पुराने तजुर्बात को नई जगह पर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ही होती है। ठीक है जी, ज़्यादातर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है या न्यूट्रल या ज़ीरो ट्रांसफर लर्निंग होती है, बाज़ औक़ात नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होती है, बाज़ औक़ात पुरानी जो सीखी गई टास्क हैं वो नई टास्क के सीखने में रुकावट बनती हैं। जैसे कि हमने मेमोरी के अंदर इंटरफेरेंस के बारे में भी पढ़ा था, प्रोएक्टिव एंड रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, तो जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो बेसिकली नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की भी एक टाइप है, जिसमें पुराना जो मवाद है वो नए मवाद के सीखने में रुकावट बन रहा होता है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लर्निंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी इसकी यही चीज़ें देखनी थी, डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और मेथड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थिंकिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।